Speaking of vitamin A, it only occurs in foods of animal origin. However, इसके जो pro vitamins है like carotenes are found in plants. Ox liver बहुत rich होता है vitamin A में. Retinoids जो होते हैं vitamin A के, they are collectively natural and synthetic forms of vitamin A. Retinol, and retinoic acid are regarded as vitamins of vitamin A. अब अगर हम रेटिनॉल की बात करें विच इज़ विटामिन ए अल्कोहल, तो इसमें प्राइमरी अल्कोहल एडेड होता है. स्ट्रक्चर जो इसका होता है ये इट कंसिस्ट ऑफ बीटा आयनॉन रिंग प्लस 2 आइसोप्रेनाइड यूनिट्स प्लस हाइड्रोक्सल रिंग. ये 2 आइसोप्रेनाइड यूनिट्स और हाइड्रोक्सल रिंग साइड चेन्स कंसिडर होते हैं, वाइल बीटा आयनॉन रिंग इज द मेन बॉडी इन रेटिनॉल. In animals tissues as retinol ester with long chain fatty acids. Animal tissue में it is present as retinol ester with long chain fatty acids. अब अगर हम retinol की बात करें which is a vitamin A aldehyde, तो it was previously known as retinine. It can be converted to retinol by oxidation, and retinol can be converted into retinol by reduction. Coming to retinoic acid, it is a vitamin A acid. रेटिनॉल हम कन्वर्ट कर सकते हैं रेटिनोइक एसिड में थ्रू ऑक्सीडेशन, लेकिन ऑपोजिट रिएक्शन नहीं हो सकता यहाँ पे. अगर बीटा कैरोटीन या प्रो विटामिन ए की बात करें तो इट अकर्स इन प्लांट्स. इट इज़ क्लीव्ड इन इंटेस्टाइन्स टू फॉर्म 2 moles of retinol. Possesses 1/6 vitamin A activity as compared to that of retinol. मतलब as compared to retinol इसकी vitamin A activity इतनी ज़्यादा नहीं होती, but it is 1/6 of that of retinol. Coming to its absorption, transport and mobilization. तो जब हम डाइट में विटामिन फूड लेते हैं तो we have beta carotene and retinol esters in our diet. बीटा कैरोटीन जो है it will go into the intestinal cells where beta carotene will be converted into retinol. retinol फिर convert होगा retinol में, and free fatty acid attached होंगे retinol के साथ where it will be converted into retinol esters. जो retinol esters पहले से हमारे डाइट में है उससे free fatty acids remove होंगे and they will be converted into retinol which will have the same effect as retinol esters. अब इंटेस्टाइनल सेल में जब ये रेटिनल ईस्टर्स में कन्वर्ट होते हैं तो ये यहाँ से रिमूव होकर काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में लिवर में जाएंगे, जहाँ पे ऑल ट्रांस रेटिनॉल फॉर्म होगा. अब ऑल ट्रांस रेटिनॉल फॉर्म जब स्टोर होगा लिवर में तो इट विल बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ रेटिनल पाल्मिटेट, यहाँ पे स्टोर होगा. और जो स्टोर नहीं होगा, जो यूज़ होगा, इट विल मूव आइदर टू द रेटिना या टू द टारगेट सेल जहाँ पे इसकी फंक्शन ज़रूरी है. अब अगर ऑल ट्रांस रेटिनॉल की फंक्शन रेटिना में ज़रूरत होगी तो वहाँ पे ऑल ट्रांस रेटिनॉल जाएगा जो फिर कन्वर्ट होगा ऑल ट्रांस रेटिनॉल में, और फिर ये विजुअल साइकिल में फंक्शन करेगा. In case it's needed in the target cell other than the retina, फिर all trans retinol will move out of the liver. यहाँ पे ये RBP के साथ it will be converted into retinol RBP. इसके बाद जब ये टारगेट सेल में एंटर होगा तो RBP will be removed from it and retinol will enter the target cell. RBP का मेन फंक्शन यहाँ पे ये होता है कि ये टारगेट सेल में अंदर पेनिट्रेट करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है. रेटिनॉल फिर रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट होगा टारगेट सेल में वेयर इट विल गो and perform its function in the nucleus, forming specific proteins which will play its role in cell differentiation. अगर हम विटामिन ए की फंक्शन की समरी की बात करें तो बीटा कैरोटीन एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट्स. फिर रेटिनॉल जो होता है इट एक्ट्स एज स्टीरॉयड हार्मोन प्लस ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन में भी इसका काम होता है. रेटिनॉल की अगर हम बात करें तो इट प्लेज अ फंक्शन इन रेडोप्सिन साइकिल या वर्ल्ड विजुअल साइकिल भी जिसे हम कह सकते हैं. और रेटिनोइक एसिड एक्ट्स एज स्टीरॉयड हार्मोन और ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन में भी इसका रोल होता है जस्ट लाइक रेटिनॉल. रेटिनाइल फॉस्फेट की अगर हम बात करें तो इट एक्ट्स एज अ ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड. रेटिनाइल फॉस्फेट की अगर हम बात करें तो इट plays its role in synthesis of glycoprotein and mucopolysaccharide which are needed for growth and mucus secretion. Hence it plays a role in growth and mucus secretion. Coming to its recommended dietary allowance या RDA,
तो इट्स एक्सप्रेस्ड एज रेटिनॉल इक्विवेलेंट RE रेदर देन इंटरनेशनल यूनिट्स। अब एक रेटिनॉल इक्विवेलेंट इक्वल होता है 1 माइक्रोग्राम ऑफ रेटिनॉल और 6 माइक्रोग्राम ऑफ बीटा कैरोटीन और 12 माइक्रोग्राम ऑफ अदर कैरोटीनाइड्स और 3.33 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एक्टिविटी फ्रॉम रेटिनॉल और 10 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए एक्टिविटी फ्रॉम बीटा कैरोटीन। अब एक इंटरनेशनल यूनिट इक्वल होता है 0.3 mg ऑफ रेटिनॉल। एडल्ट्स में अगर हम बात करें तो एडल्ट्स नीड 1000 रेटिनॉल इक्विवेलेंट या 3500 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। वुमेन की अगर हम बात करें तो दे रिक्वायर 800 रेटिनॉल इक्विवेलेंट्स या 2500 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की डिफिशियंसी अगर काज होती है तो इट्स नॉट इमीडिएट सिंस हेपेटिक स्टोर्स लास्ट फॉर 2 to 4 मंथ्स। सबसे पहले जो इनिशियल सिम्टम्स नज़र आती है डिफिशियंसी में इट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस या इसको हम नेक्टलोपिया भी कहते हैं, इट्स द अर्लीस्ट सिम्टम। इसके बाद फिर ज़ीरोफ्थल्मिया ऑब्जर्व होती है इन सीवियर डिफिशियंसीज। इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइनेस इन कंजक्टिवा एंड कॉर्निया, कैरेक्टराइजेशन ऑफ एपिथेलियम सेल्स विदाउट स्पॉट या वाइट ट्रायंगुलर प्लेक्स जिसको कहते हैं, इट अकर्स इन एरियाज ऑफ कंजक्टिवा। इसके बाद केरोटोमलेशिया स्टार्ट होती है वेयर इट इज़ ड्यू टू क्रॉनिक ज़ीरोफ्थल्मिया एंड इट कंसिस्ट ऑफ कॉर्नियल अल्सरेशन एंड डीजेनरेशन। ग्रोथ रिटार्डेशन भी होती है प्लस डीजेनरेशन ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम विच लीड्स टू स्टेरिलिटी इन मैन। Characterization of epithelial cells of GI, urinary and respiratory tract occurs which leads to increased bacterial infection. Plus plasma cells of retinol binding proteins decrease क्योंकि vitamin A decrease होता है, thus retinol also decreases and it leads to decrease in plasma level of retinol binding proteins. हाइपर विटामिनोसिस ए की अगर हम बात करें तो नॉर्मल सीरम और विटामिन ए लेवल होता है 20 to 50 माइक्रोग्राम्स पर डेसीलीटर। इससे अगर ज़्यादा हम करें तो इट विल लीड टू हाइपर विटामिनोसिस ए, जहाँ पे फ्री रेटिनॉल और रेटिनॉल बाउंडेड टू प्लाज्मा लिपोप्रोटीन इज़ हार्मफुल टू बॉडी वाइल रेटिनॉल बाउंडेड टू रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन इज़ नॉट। तो जब रेटिनॉल कंसनट्रेशन इंक्रीज होगा तो देयर विल बी इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोमल हाइड्रोलाइसेस which will cause the symptoms of hypervitaminosis A, which is destruction action of hydrolase particularly on cell membranes. नॉर्मल सीरम विटामिन ए लेवल 20 to 50 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होता है और जो रेटिनॉल हार्मफुल होता है इट इज़ हार्मफुल while it is free retinol or it is bounded to plasma lipoprotein. अगर रेटिनॉल बाउंड होता है रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन को देन इट्स नॉट हार्मफुल फॉर द बॉडी। इन केस रेटिनॉल कंसंट्रेशन इंक्रीज इन हाइपरविटामिनोसिस ए तो इट विल लीड टू इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोमल हाइड्रोलाइसिस। तो द सिम्टम्स ऑफ hypervitaminosis A is due to destructive action of hydrolases particularly on cell membranes. Symptoms of hypervitaminosis A consist of dermatitis या dry and red skin, हेपेटोमेगेली कॉज होती है, स्केलेटल डीकैल्सिफिकेशन अकर्स एंड हेयर लॉस एट्सेट्रा।